नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं टैली में जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करें। वैसे तो लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी एंट्रीज करना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना आसान लगेगा जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्रीज करना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा जीएसटी रिटर्न्स फाइल कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। ठीक है, इसमें हमारा होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, देखिए ये हमारा इनपुट सीजीएसटी है, ये इनपुट आईजीएसटी है और इनपुट एसजीएसटी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनपुट टैक्स। कितना हो गया टोटल? 1,15,069 रुपये 49 पैसे। ठीक है, ये हमारा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? 1,46,833 रुपये 14 पैसे। ठीक है, तो हमारे क्या है जो इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स जो है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, इनपुट टैक्स हमारा कम है, 1,15,000 है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आउटपुट टैक्स है, हमने जो सेल की है वो ज़्यादा की है और उस पर जो टैक्स हमारा बना है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, 1,46,000 रुपये का यहाँ पर आउटपुट टैक्स है। तो क्या करना होगा, हमें जो हमारी इनपुट है वो कम है, आउटपुट टैक्स हमारा ज़्यादा है, तो हमने टैक्स जमा किया होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। और दोस्तों, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्रीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए जीएसटी एडजस्टमेंट रूल्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जीएसटी एडजस्टमेंट के रूल क्या होते हैं, मतलब कौन सा टैक्स हमारा किससे एडजस्ट होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईजीएसटी टैक्स की, जो हमारा इनपुट आईजीएसटी होता है। ठीक है, ये सबसे पहले इनपुट जो आईजीएसटी होता है, जो परचेज पर आईजीएसटी होता है, वो सबसे पहले होता है आईजीएसटी से एडजस्ट। ठीक है, फिर होता है एसजीएसटी से। तो आईजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही हमारे सेंट्रल टैक्स है। फिर सबसे बाद में होता है, सबसे लास्ट में होता है एसजीएसटी से, जो हमारा स्टेट टैक्स है। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से होता है। ठीक है, यदि बच जाता है तो फिर किससे होता है? हमारा एसजीएसटी से। फिर उसके बाद भी यदि बच जाता है तो किससे होता है? सीजीएसटी से। ठीक है, यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी की बात खत्म। अब हम बात करते हैं एसजीएसटी की। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी, तो ये है स्टेट टैक्स। सबसे पहले किससे होगा? इनपुट आईजीएसटी से, फिर उसके बाद होगा एसजीएसटी से। इसी प्रकार ही इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं कौन सा किससे एडजस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट आईजीएसटी की। कितना है? 54,152 रुपये 55 पैसे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप का इसका। ठीक है, या आप किसी कागज़ पर लिख सकते हैं आपका इनपुट टैक्स इतना है, आउटपुट टैक्स इतना है, सीजीएसटी में इतना, आईजीएसटी में इतना और एसजीएसटी में इतना। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आईजीएसटी की। कितना है? 54,152 रुपये 55 पैसे। ये हमारा परचेज पे जो हमारा हमने टैक्स दिया है, इनपुट आईजीएसटी ये है। लेकिन हमारा जो आउटपुट जो सेल वाला टैक्स है वो है 40,053 रुपये 50 पैसे। यानी कि हमें इससे इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करना है आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इनपुट एडजस्टमेंट एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ जनरल वाउचर में होती हैं। किसमें? जनरल वाउचर में। शॉर्टकट की है F7। और देखिए, मैंने आपसे कहा था माइनस, किसी को भी माइनस करने के लिए आपको एंट्री को उल्टा करना है, अपोजिट करना है। जैसे कि हमारा आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो जब हम सेल की एंट्री करते हैं तो कैसे होती है? हमारी पार्टी डेबिट होती है और सेल हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, और हमारा जो टैक्स होता है आउटपुट टैक्स वो भी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है।
अब हमें इसको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट होता है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। जैसे कि आउटपुट आईजीएसटी 18% कितना है, 40,053 रुपये 50 पैसे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें भी कितना है, 40,053 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये वाली अमाउंट हम यहां पर डाल देंगे, डाल दी, तो ये क्या होगी हमारी 0। ठीक है, ये हमने आउटपुट आईजीएसटी हमारा क्रेडिट होता है, हमने इसको डेबिट कर दिया, इसलिए ये हमारा माइनस में हो गया। अब हमें एडजस्ट करना है इनपुट आईजीएसटी से। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी क्या होता है हमारा डेबिट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसमें 40,053 रुपये डाले और इनपुट आईजीएसटी हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर भी ये वाली अमाउंट यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ये इसमें करंट बैलेंस कितना हो गया हमारा, कितना बचा, 14,099 रुपये 5 पैसे। लेकिन हमारा एक्चुअल में इनपुट आईजीएसटी कितना था, देखिए इनपुट आईजीएसटी 54,152 रुपये 55 पैसे था। ठीक है, हमने 40,053 रुपये 50 पैसे इसमें से माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि हमने एंट्री को उल्टा कर दिया। तो आउटपुट आईजीएसटी हमारा क्रेडिट होता है, हमने इसको डेबिट कर दिया, इनपुट आईजीएसटी जो कि हमारा डेबिट होता है, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, इनपुट आईजीएसटी 14,099 रुपये 5 पैसे। अब इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब हम जाएंगे बैलेंस शीट पर और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो एंट्री की है वो सही की है या नहीं। अब देखिए इनपुट आईजीएसटी @ 18% कितना बचा हमारा, 14,099 रुपये 5 पैसे। ठीक है, अब कैसे हुआ, देखिए हमारी परचेज की एंट्री थी वो सभी डेबिट साइड में आ गई और हमारी जो क्रेडिट साइड में हमारी आउटपुट आईजीएसटी जो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री डाली है ये क्रेडिट साइड में आ गई। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस हो गया और बैलेंस बचा हमारा 14,099 रुपये 5 पैसे। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारा आईजीएसटी कितना बचा, 14,099 रुपये 5 पैसे। ठीक है, हमने आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया है, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। अब हमारा आउटपुट जो आईजीएसटी था वो खत्म हो गया, नील हो गया, कोई भी नहीं बचा। इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से करेंगे, यदि बच जाता है सीजीएसटी से, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स, आईजीएसटी भी सेंट्रल टैक्स है और सीजीएसटी भी सेंट्रल टैक्स है। फिर सबसे लास्ट में करते हैं एसजीएसटी जो कि स्टेट टैक्स होता है। ठीक है, तो हमारा इनपुट आईजीएसटी है कितना, 14,099 रुपये 5 पैसे। हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं किससे, सीजीएसटी से। तो इनपुट आईजीएसटी क्या होता है, डेबिट। अब इसको हमें करना है क्रेडिट, तो यहां पर आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट कर रहे हैं आईजीएसटी को सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से। ठीक है, कितना कर रहे हैं, 14,099 रुपये 5 पैसे। ठीक है, हमारा आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा कौन सा, इनपुट आईजीएसटी। देख लीजिए अब यहां पर हमारा जो इनपुट आईजीएसटी 14,099 रुपये 5 पैसे जो करंट बैलेंस आ रहा था, अब ये नील हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट आईजीएसटी था ये सारा नील हो गया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, चेक करेंगे। अब देखिए हमारा जो इनपुट आईजीएसटी था वो भी नील हो गया। ठीक है, और हमारा आउटपुट आईजीएसटी था वो भी नील हो गया, और जो हमारा सीजीएसटी था पहले हमारा ज़्यादा था, कितना था, सीजीएसटी था हमारा 53,379 रुपये 82 पैसे, जो कि हमारा कम हो गया क्योंकि हमने इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया जो बचा था। ठीक है, जो बचा था वो हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट है, और आउटपुट सीजीएसटी है और आउटपुट एसजीएसटी है। ठीक है, तो हमारा
सबसे पहले जो इनपुट सीजीएसटी की बात करते हैं, इनपुट सीजीएसटी को हम एडजस्ट करेंगे किससे, आउटपुट सीजीएसटी से। मैंने क्या कहा था, सीजीएसटी या तो आईजीएसटी से होगा या अदरवाइज जो है उससे ही होगा, मतलब सीजीएसटी है तो सीजीएसटी से होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर की तरफ। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी 30,560, तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी था 30,508 रुपये 47 पैसे। ठीक है, हमने इनपुट सीजीएसटी से इसको एडजस्ट कर दिया। अब भी हमारा करंट बैलेंस कितना बचा और इनपुट सीजीएसटी हमारा नील हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ड्यूटी एंड टैक्सेस की तरफ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा इनपुट सीजीएसटी था हमने किससे एडजस्ट किया था, सीजीएसटी से, आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट किया था। एडजस्ट करने के बाद हमारा कितना बचा, 8782 रुपये। अब हमारा आउटपुट सीजीएसटी एडजस्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट आईजीएसटी भी ख़त्म हो चुका है और इनपुट सीजीएसटी भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसको अब एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हमें अब टैक्स ही जमा करना होगा, यह हमने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है आउटपुट सीजीएसटी की। अब बात करते हैं हम इनपुट एसजीएसटी हमारे पास बचा हुआ है और ये किससे होगा, आउटपुट एसजीएसटी से। ठीक है, कितना है, 30,508 रुपये, 30,508 रुपये 47 पैसे। ठीक है, अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर की तरफ, एंटर करेंगे और आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 508 रुपये 47 पैसे। ठीक है, इनपुट क्या है हमारा, एसजीएसटी। तो आप देख सकते हैं हमने इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट किया किसमें, आउटपुट एसजीएसटी में। करने के बाद भी, माइनस करने के बाद भी 22,881 रुपये 35 पैसे बचे हुए हैं जो कि हमें टैक्स जमा करना है। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, फिर जाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, चेक करेंगे इसको। अब आप देख सकते हैं जो हमारी जितनी भी आईटीसी बची हुई थी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो हमने एडजस्ट कर दी। 22,881 रुपये 35 पैसे हमने आउटपुट एसजीएसटी में जमा कराया और हमारा आउटपुट सीजीएसटी में 8782 रुपये 30 पैसे जमा कराया। ठीक है, अब इसकी यदि हम टैक्स जमा कराते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं, जब हम टैक्स जमा कराते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ पर ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर, क्योंकि जब हम पेमेंट की होगी बैंक से की होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी बैंक, मतलब जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी। ठीक है, अब आउटपुट क्या है हमारा, सीजीएसटी, कितना बैलेंस है, 8782 रुपये और 30 पैसे, ये बच रहा है ना बैलेंस। अब इसको हम यहाँ पर डाल देंगे 8782 रुपये 30 पैसे। अब ये हमारा क्या हो गया, नील, क्या हो गया, नील हो गया हमारा आउटपुट सीजीएसटी। अब एसजीएसटी भी हमने जमा कराया था, आउटपुट एसजीएसटी @9%, कितना था, कितना बैलेंस आ रहा है, 22,881 रुपये 35 पैसे। यही अमाउंट इसमें डाल देंगे जो कि हमने पेमेंट कराई है, पैसे जैसे ही हम डालेंगे जो कि हमने पेमेंट करी थी, ये भी हमारा जीरो हो गया, नील हो गया। ठीक है, इसको हम एंटर कर देंगे, एंटर हमने कर दिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ और एक बार ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हमारा था ये बिल्कुल नील हो चुका है। ये हमारा जो ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला जो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारी आईटीसी बचती तो वो यहाँ पर शो हो जाती, यदि आईजीएसटी में होती तो आईजीएसटी शो हो जाती, सीजीएसटी होती तो सीजीएसटी, यदि हमारी ज़्यादा, यदि हमने टैक्स दिया है परचेज पर तो हमारी यहाँ पर शो हो जाती। ठीक है, एंट्री इसी प्रकार होगी। आपको सिर्फ मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, हमारे जैसे कि इनपुट टैक्स है वो डेबिट होता है। ठीक है, उसे क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, और जैसे कि हमारा आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करना है एंट्री में, तो वो अपना आप ही माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको
टैली में जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।